राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ माधुरी। और आज है सावन का तीसरा सोमवार और भोलेनाथ की कृपा तो मुझ पे बहुत ज़्यादा ही हुई है, क्योंकि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है जुलाई मंथ से ही। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले मैं इतनी मतलब मैं तो उपासक थी शिव शंकर जी की, भोलेनाथ जी की, लेकिन इतनी ज़्यादा उपासना मैंने पहले कभी नहीं की थी उनकी। व्रत रहना तो ठीक था, महाशिवरात्रि का व्रत, तीजा व्रत और सोमवार के व्रत सब रहती थी, लेकिन उनके लिए जो मेरी आस्था थी वो इतनी डीप इंटेंस नहीं थी, कहना चाहिए। तो ये इंटेंस मेरी 2019 में, जब मैं भोलेनाथ जी मेरे को सपने में आना शुरू हुए थे। वो भी मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरे को 2 बजे करेक्ट नींद खुलती थी, और फिर ऐसा मैसेजेस वगैरह आ रहे थे यूट्यूब में और सब जगह। जब मैंने सर्च किया तो देखा था कि 2 बजे रात में जब नींद खुलती है तो, या एक सर्टेन टाइम में नींद खुल रही है हमारी, तो वो एक मैसेज देना चाहती कोई शक्ति। तो मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उस समय फिर 2019 में सोमवार व्रत तो मैं पहले से रहती थी, लेकिन सोमवार मैं फिर पहले निर्जला भी रही हूँ सोमवार व्रत, लेकिन इतना रात में खाना वाना खा लेती थी मैं, एक अनाज। लेकिन जब मैं 16 सोमवार का व्रत थी 2019 में ही मैंने स्टार्ट किया था, मई जून से, तो मैं एक मंदिर जाया करती थी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं 2 साल बाद फिर से वही मंदिर गई थी, और वही एनर्जी मैंने फील की जो आज से 5-6 साल पहले जब मैं जाया करती थी वहाँ पे। और मैं हर सोमवार को जाया करती थी। ऐसे मैं 1.5 साल तक वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे हम लोग जाके और बहुत अच्छे से उनका शिवाभिषेक करते थे, उनको पूरा स्नान, ध्यान, जप, मंत्र सब करके और आरती करके, और फिर इतना अच्छा लगता था। तो आज भी वैसे ही मुझे लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। आज मैं वहाँ गई, मैंने फ़ोटो तो नहीं ली वहाँ की, लेकिन क्योंकि ऐसी जगह पे जाके फ़ोटो लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, पूजा वूजा करते समय फ़ोटो लेना, है ना। क्योंकि मैं वहाँ गई थी उनकी एनर्जीज़ को लेने, शायद मेरी थोड़ी सी ड्रेन हुई एनर्जी अभी, तो मैं गई तो मुझे फिर से वैसा ही लगा। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उनको देख करके। मतलब वो सब चीज़ें कि आपने मेरी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया है और आपने मेरे को कैसे अवेकन किया है, सब चीज़ें बहुत थैंकफुल हूँ मैं महादेव की कि मेरे को इतनी अच्छी जर्नी दी है, इतनी हैप्पी लाइफ दी है मुझे। और मेरे को इस लायक समझे हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आ सकी, उनकी भक्ति में लीन हो सकी, उनके लिए साधना कर सकी। तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग फीलिंग थी ये वाली आज की। और मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को, क्योंकि जब मैं पहले 8th क्लास में, मुझे याद है जब मेरे पापा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद से मैं शक्ति की बहुत उपासक हो गई थी। मेरे को ऐसी कुछ नेगेटिव एंटिटी बहुत परेशान करती थी बचपन में। तो जैसे बिस्तर में कीड़े मिलना और अच्छे सपने नहीं आना, और पूरा किसी कहना चाहिए किसी स्पिरिट को महसूस करना, सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें झेली थी उस समय। तो मैं वो सब चीज़ें तो नहीं बता सकती आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन पापा जी के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में मेरे चेंजेस आया था। तो वो एक चेंज ये था कि मैं शक्ति की बहुत बड़ी उपासक हो गई थी। मैं दुर्गा सप्तशती बहुत ज़्यादा पढ़ती थी उसी समय से। 8th क्लास से मेरा स्टार्ट हो गया था 9 दुर्गा का व्रत। पहले भी रहती थी मैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल एक नियम से बंद की 8th क्लास से सोची मैं 12 ईयर के अबव रही होंगी उस समय। तो मेरे लिए वो बहुत डीप, और मैं उनकी शक्ति को भी महसूस करती थी अपने अंदर, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हो, उनके एक मंत्र, उनका एक अर्थ और उसकी समझ, वो सब चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। लेकिन शक्ति की उपासक होने के बाद में हमेशा, जब मेरे लाइफ के वैसे वाले दिन थे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी अपनी लाइफ को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, तो मैं हमेशा माता जी के सामने रोया करती थी कि माता जी आपने मुझे ये मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। मेरा क्वेश्चन रहता था कि ये सब मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं सब चीज़ें नहीं सह पा रही हूँ। और अगर आप, या तो आप मुझे अपने पास बुला लो, मतलब मेरा यही रहता था उनके सामने विनती कि मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन फिर भी
मतलब वो मेरी कॉल को शायद सुन नहीं पा रही थी या कुछ भी। लेकिन उसके बाद 2019 में जब उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो मेरा चलता ही रहता था, बहुत ज़्यादा ही मैं पूजा पाठ वाली शुरू से रही हूँ, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 2019 में जब मेरे को मैसेजेस मिलना स्टार्ट हुए और मैंने उनको डिकोड किया, और देखो पूजा पाठ करना और मेडिटेशन करना, पूजा पाठ हम करते हैं ठीक है, हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई जप का तप कर रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में तो भैया बहुत सारी चीज़ें बैक टू द माइंड चलती रहती थी, मैं तो सही बता रही हूँ, है ना। हम पढ़ते हैं उसको समझते थे, मैं ज़्यादातर संस्कृत में भी पढ़ती थी, उसका अनुवाद भी पढ़ती थी समझने के लिए, मैं समझती थी कि वो क्या शक्ति हैं, है ना। लेकिन बैक टू द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे दिमाग में, जब हम पढ़ते हैं तब फोकस नहीं रहते। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया और मैंने डिकोड करना स्टार्ट किया, तो मैं महादेव को ज़्यादा, महादेव के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई। सॉरी ये बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ मतलब उनके प्रति मेरा एक अलग टाइप का वो चीज़ें होती है कि नहीं, शक्ति तो है, महादेव और शक्ति अलग, दो अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक दूसरे को पूरा ही करती, एक दूसरे की पूरक हैं। तो उनको मेरे को अध्यात्म की तरफ ले जाना था या क्या, तो शक्ति की उपासना तो मेरी चली है 2000 मतलब अब दुर्गा सप्तशती का पाठ तो मैंने 2-3 साल से ही नहीं किया है, ऐसे ही थोड़ा बहुत पाठ कर लेती हूँ मैं, लेकिन उतना इंटेंस तरीके से मेरा नहीं हो पाती चीज़ें। लेकिन जो महादेव की पूजा मैंने 2019 में की थी, बहुत भक्ति भाव से, बहुत समर्पित होकर उनके सामने मैं रो देती थी। तो आज भी वही चीज़ मैंने फील की उनके लिए कि आप नहीं होते तो, मतलब वो तो है ही सब जगह, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपकी भक्ति में नहीं आती, तो शायद मैं जिस एक कहना चाहिए एक संतुष्टि का जो मेरे अंदर भाव आया है, वो महादेव को अपने आप को समर्पित करने के बाद मेरे अंदर आया है। तो हमारी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमको लगता है उस टाइम कि ये क्या ही हो रहा है, लेकिन आप जब तक वो कॉलिंग नहीं दोगे उनको, है ना, महादेव को जब तक बुलाओगे नहीं, शक्ति को जब तक बुलाओगे नहीं, तो नहीं आती है। आपको आपकी जर्नी में इतना परेशान किया जाता है, इतना दुख दिया जाता है कि आप लिटरली बोलो कि बस मुझे मरना है, या तो आप मुझे लेने जाओ या मैं आ जा रही हूँ। तो जर्नी में जब ऐसी चीज़ें हुई और मैंने डिकोड करना स्टार्ट की, मेरे लिए वो इतना ब्लिसफुल स्टेज था उस समय, डिकोड करना एक एक चीज़ें, एक एक वो, मेरे को इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, नेचर में इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए, तो वो चीज़ें बहुत ही अलग थी मेरे लिए। और आज वीडियो बना रही हूँ मैं, तो वो इसलिए कि 2019 से जो मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ और मैं जब तब सब कर रही थी, उसके बीच में मैं अभी 1.5-2 साल से नहीं गई थी वहाँ पे मंदिर में महादेव के। मेरे को तो 1.5 साल जाने का था, लेकिन मैं मतलब बहुत कहना चाहिए 1.25 साल से भी ज़्यादा, 2 साल करीब ऐसा मेरा रहा है कि मैं हर सोमवार को, जब मैं साफ़ सुथरी रहती थी या कुछ ऐसा नहीं रहता था, तो जाती थी मैं। और आज भी गई थी, और आज मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो सब चीज़ें फिर से, वो वाइब्रेशन, वो सब चीज़ें मेरे मन को, मेरे आत्मा को बिल्कुल खुश कर दी, इतनी शांति और सब चीज़ें। शायद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्रेन फील कर रही थी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे सोच के, और अभी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी कि मैं इफ़ेक्ट हुई थी उस एनर्जी से। मैं अपने आप को हमेशा ब्लॉक करके रखती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी अभी बीच में मेरे साथ कि, या मैं इसको निगेटिव, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो निगेटिविटी मेरे को, निगेटिविटी से मैं इफ़ेक्ट हो रही थी या पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चीज़ निगेटिव हो रही है मेरे साथ, लेकिन एकदम से मेरा जो अलग तरीके का जो साइड खुल के आया है, तो वो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि मेरे को नाचने का मन हो रहा है, गाने का मन हो रहा है, मैं बहुत खुश रह रही हूँ, तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि वो एनर्जी क्या थी, या मुझे क्या चीज़ फील कर रहा था, या हो सकता है कि मेरे चक्रास में फिर से वो वर्क हो रहे हैं, या किसी और की वाइब्रेशन से मैं हील हो रही हूँ, या मेरी वाइब्रेशन से कोई और हील हो रहा है।
लेकिन जो अभी जो चीज़ें हुई मेरे साथ, उसके बाद थोड़ा सा ड्रेन टाइप का भी लग रहा था मुझे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो महादेव जी के पास जाना और उनकी पूजा करना और वो सब चीज़ें इतना इतना सुखद अनुभव था मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो आज वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण था कि मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ अपने आप में, बहुत ज़्यादा। जो मतलब 2019 में जब जाती थी ना मैं वहाँ पे और उनकी पूजा पाठ करती थी, तो मैं बहुत रोती थी। मैं उनसे पूछती थी कि ऐसी सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। कई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी भी होती हैं कि अनएक्सपेक्टेड रहती हैं, कि आप सोचते हो कि मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में, लेकिन महादेव जी ने तो मुझे सब कुछ दिखा दिया। मेरे पूरे बिलीव्स तोड़ के रख दिए। बहुत सारे ऐसे बिलीव्स में रहते हैं आप चीज़ों के, और फिर वो बिलीव्स टूटते हैं और फिर नए बिलीव्स बनते हैं। तो मैंने अपने खुद के बिलीव्स को टूटते देखा है, खुद की बाउंड्रीज़ को तोड़ते देखा है मैंने, और खुद की लिमिटेशन को क्रॉस करके उसके बियॉन्ड जाते देखा है खुद को मैंने। तो मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड थी मेरी बहुत सारी चीज़ें, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड टाइप से ही चल रही हैं मेरी लाइफ में। मैं सरेंडर कर चुकी हूँ महादेव को, तो अब उनको जहाँ ले जाना होगा मुझे वो वहाँ ले जाएंगे मुझे। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी में सरेंडर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सरेंडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने कार्मिक को, मैं सच बताऊँ, मैंने कार्मिक हीलिंग करी है, होपोनो किया है मैंने। बहुत सारी ऐसे कार्मिक पोर्टल्स जो आते हैं उनमें सब कार्मिक हीलिंग, और बहुत सारी ट्विन फ्लेम एनर्जी हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हील करने की कोशिश की हूँ। लेकिन एट द एंड मैंने तो सरेंडर किया है महादेव को। तो उनको जैसा ले जाना होगा मेरी जर्नी को, जैसी चीज़ें करनी होगी मेरी जर्नी में, वो करेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू टू महादेव। और बस आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी। थैंक यू।